अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये चाबी तो लग ही नहीं रही है, शायद दूसरी चाबी होगी। तुम तो चले गए विश्वा, लेकिन तुम्हारी याद और तुम्हारी निशानी को मैं कभी खोने नहीं दूंगी। और जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम्हारे शरीर को अपने सीने से यूं ही लगा के रखूंगी। विश्वा, विश्वा, मुझसे बात करो विश्वा, विश्वा, विश्वा। तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे कातिल को नहीं छोड़ूंगी। उस गाड़ी में जो भी कोई था, मैं उससे तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगी। विश्वा, हाँ बोलो, बोलो, बोलो। विश्वा, विश्वा, विश्वा। नागिन अपने आप को भूल सकती, पर अपने दुश्मन और अपने बदले को कभी नहीं भूल सकती। पर मैं तुम्हारे हत्यारे की जान लेकर अपनी कसम जरूर पूरी करूंगी विश्वा। सारी चाबियां देख ली, किसी से नहीं खुल रहा है। ये आखिरी चाबी बची है, इसे ट्राई कर लेते हैं। इतनी रात को इनकी आवाज कहाँ से आ रही है?
आवाज तो लगता है हमारे घर के बाहर से ही आ रही है। एक बार जाके देखते हैं आखिर इतनी रात को बीन कौन बजा रहा है। गोलू जी, गोलू जी बंद क्यों कर दी? क्या खली, तुम भी कैसी पिक्चरें देखती हो यार? नागिन का बदला। जबकि असल जिंदगी में ये नाग नागिन कुछ होता ही नहीं है। नहीं गोलू जी, होता है। हमरे ना गांव में थी और ये लोग इंसानी रूप लेके हमरे आसपास ही घूमते और हमें पता भी नहीं चलता। बीन बीन की आवाज। गोलू जी, कहीं सच में हमरे आसपास कोई इच्छाधारी नागिन तो नहीं आ गई? गोलू जी, क्या खाली कुछ भी बोलती हो? ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भी ये बीन की आवाज तो आ रही है। है ना? हाँ, चल 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 देखते कहाँ से। आप यहाँ? आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हैं? किसी ने अगर देख लिया तो? मजबूरी में आना पड़ा मुझे यहाँ। मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि समय तुम्हारे पास बहुत कम है। जो करना है जल्दी करो। हमने बहुत बार प्रयास किया है पापा, पर हम हर बार असफल हो जाते हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने विश्व का बदला लेकर आऊंगी। तुम एक इच्छाधारी सांप हो। तुम्हारे पूर्वजों को तपस्या के बाद भोलेनाथ का आशीर्वाद मिला था, जहाँ पर तुम्हारे पास ऐसी शक्तियाँ जिससे तुम इंसान का रूप ले सकती हो। अपनी इच्छा से तुम अपना कद काठी बदल सकती हो। अपनी इच्छा अनुसार आशीर्वाद को इस्तेमाल करो और अपना बदला पूरा करो। किसी को ये तो पता नहीं चला कि वो तुम्हारा पति था, भाई नहीं। पर बाबा, आपने सबके सामने झूठ क्यों कहा कि वो मेरा पति नहीं भाई है? अरे मूर्ख, क्रोध से भरी विधवा घायल शेरनी से कम नहीं होती है। अगर तू नहीं ये बताती कि उन्होंने तेरे पति को मारा तो इस घर में तुझे पनाह नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें तुझसे खतरा होता। लेकिन एक दुखियारी बहन और एक बूढ़े बाप की बेटी से उन्हें कोई खतरा नहीं होता। इसलिए उसकी बहन और अपनी बेटी बनाकर इस घर में भेजा है मैंने तुम्हें। चाहे पति हो या भाई, मैं अपना बदला लेकर आऊंगी। लेकिन जो करना है जल्दी करो, क्योंकि इंसानों के आसपास रहना सरपंच के लिए सबसे खतरनाक होता है। तुम सालों से दूर रही हो, जरा सी चूक हुई तो हमारे पूरे सर्पवंश का विनाश हो जाएगा। ये अचानक से बीन की आवाज कैसे बंद हो गई? हम फिर भी एक बार जाकर देख लेते हैं। अब देवरानी जी, हाँ भाभी। देवरानी जी, आप बीन बजा रही थी क्या? भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? हम क्यों बीन बजाएंगे? हम खुद वही देखने जा रहे थे कि बीन की आवाज कहाँ से आ रही है। देखा गोलू जी, बीन की आवाज आ रही थी। चलिए देखते हैं। चलो। हम इन इंसानों की फितरत अच्छे से जानते हैं। ये बहुत खुदगर्ज और मतलबी होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए बाबा, हम इन्हें कोई शक नहीं होने देंगे। इन्होंने हमसे हमारा सुहाग छीना है और कल करवा चौथ के दिन मैं राधिका से उसका सुहाग छीन लूंगी।
अपना रूप बदलो, मैं बाद में मिलता हूँ। नियति, लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था। शायद किसी ने खुला देख के अंदर से बंद कर दिया हो। तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो? वो हमें घुटन हो रही थी तो हमें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हम बाहर हवा खाने के लिए आ गए। जैसे ही आए तो हमारी अंगूठी गिर गई, तो बस वही देख रहे हैं। मिल गई। नियति, यहाँ से ना बीन बजाने की आवाज आ रही थी। हाँ, वो सड़क पर एक बाबा बीन बजाते हुए जा रहे थे। देखा, कुछ नहीं है वहाँ, फालतू में डर रही थी। चलो सोते हैं, सुबह जल्दी उठना है। अच्छा ठीक है, तुम ये सब छोड़ो, हमें ना तुम्हारी समस्या का हल मिल गया। तुम अपना बक्सा ढूंढ रही थी ना? हाँ। तुम्हें स्टोर रूम की दूसरी चाबी मिल गई है। चलो तुम्हें तुम्हारा बक्सा निकाल कर दे देते हैं। चले आप। राधिका जी, वो ये चाबी आप हमें दे दीजिए। आपका कल व्रत है ना, तो आपको सुबह जल्दी उठना होगा। आप जाके सो जाइए, ये हमें दे दो आप। अच्छा ठीक है नियति, ये लो। अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए जितने व्रत रखने हैं रख लो राधिका, लेकिन तुम्हारे पति की उम्र की डोर अब मेरे हाथ में है, जिससे मैं बहुत जल्द काटूंगी। सुजाता, बहुत नींद आ रही है, कुछ खाने का भी मन नहीं हो रहा है। भाभी चल के थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, वरना पूरा दिन व्रत का कैसे गुजारेंगी। चल, ये दोनों भी आ गई। माँ जी, हम ना सबके लिए थाल लगा देते हैं। हाँ ठीक है, चल चल। अभी अरे ये सब क्या है? ये हमारी ओर से एक छोटी सी कोशिश है आपके व्रत को थोड़ा आसान बनाने की। तो आओ बैठो। चलिए चलिए। अब आप सब लोग हमारे लिए सुबह से लेकर रात तक भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, तो हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मतलब आप लोगों ने भी हमारे लिए व्रत रखा है क्या? कल ही मैंने तो नहीं रखा, तुम तो जानती हो ना कि मुझसे तो भूख बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। खैर, आप सब ने हम सब के लिए इतना सोचा, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चाची जी, वैसे ये आइडिया दिव्यम का था, इसी ने हम सबको इस प्लान में शामिल किया, मुझे, पापा को, चाचू को।
हाँ, और फिर मैंने भी सोचा भाई घर में इतने दिनों बाद खुशियां आई हैं तो हमें मिलकर ही मनानी चाहिए। चलो अब सर की खाना शुरू करो। जी माँ जी। जी सबके सामने। राधिका बेटा शर्माओ मत। अरे ये व्रत होता ही इसलिए है कि पति की लंबी उम्र के साथ साथ पति पत्नी का रिश्ता मजबूत हो और उनका प्यार बना रहे और बढ़ता रहे। आपने हमरे लिए व्रत तो रखा नहीं। अब लीजिए, मुंह खोलिए। रुको मैं खिला। रहने दीजिए, आप ही खाइए। थोड़ा तो खा लो। नहीं, थोड़ा। राधिका, थैंक यू, तुमने मेरे लिए ये व्रत रखा। दिव्यम जी, थैंक यू तो आपको कि आपने हमारे कहने पर व्रत नहीं रखा। अगर आपका शुक्र ऊपर नीचे हो जाता ना तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप बस ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए, हमसे प्यार करते रहिए, हमारे लिए किसी भी व्रत से ज्यादा है। बस। हम यहाँ पर कलश भी रख देते हैं। क्या हुआ राधिका? पता नहीं दादी, हमारी ना चूड़ी चुनरी में अटक गई थी और करवा माता की फोटो गिरने वाली थी। दादी कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला है ना? नहीं बेटा, ऐसा वहम नहीं करते। देखो तुमने तस्वीर को बचा लिया ना, इसका मतलब है जो कुछ भी होना होगा तुम उसे सही कर सकती हो। तुम करवा माता की शक्ति और अपनी भक्ति पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, ये बाकी की तैयारी सुबह कर लेना। अब थोड़ा जाके आराम कर लो। जी दादी। हे करवा माता, आज हर सुहागिन के सुहाग की रक्षा कीजिएगा, उन्हें अपना आशीर्वाद दीजिएगा। हे भोलेनाथ, हमारी हर सुबह ऐसी ही होनी चाहिए जहाँ पे हमारा प्यार, हमारे दिव्यम जी हमारे साथ। बेचारे दिव्यम जी, हमारे लिए 4 बजे उठकर इन्होंने खाना बनाया। अब इन्हें आराम करने देते हैं। आज करवा चौथ है, बहुत सारे काम करने हैं, हम जल्दी से तैयार हो जाते हैं। पहले मैं भी हर सुबह की शुक्रगुजार हुआ करती थी कि मेरा पति मेरे साथ हंसता खेलता जीवन था मेरा। और तेरे सुहाग ने
मेरी हर सुबह को काली रात में बदल दिया। और मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आज उसकी आखिरी सुबह होगी। बाबा, आपने सबके सामने झूठ क्यों कहा कि वो मेरा पति नहीं भाई? अगर तू नहीं ये बताती कि उन्होंने तेरे पति को मारा तो इस घर में तुझे पनाह नहीं मिलती। चाहे पति हो या भाई, मैं अपना बदला लेकर आऊंगी। समय तुम्हारे पास बहुत कम है, जो करना है जल्दी करो। हम भी ना टावल लाना तो भूल ही गए। दिव्यम जी भी ना पूरे बच्चे की तरीके सोते हैं। हम राधिका बहन से आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। रंजीव छोड़िए हमें, आज बहुत सारे काम है। राधिका, आज हमारा करवा चौथ है। अब कल तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट तो मिल गया, लेकिन मुझे अभी तक मेरा गिफ्ट मिला नहीं। आपको क्या गिफ्ट चाहिए? अब मुझ गरीब इंसान को क्या गिफ्ट चाहिए राधिका? बस एक किस दे दो। दिव्यम जी, वो तो हम पहले ही दे चुके हैं आपको जब आप सो रहे थे। ओह, तुमने चीटिंग की राधिका। तुमने मेरी नींद में होने का फायदा उठाया। अब एक नहीं, तुम्हें 2 किस देने पड़ेंगे। दिव्यम जी, क्या कर रहे? जाने दीजिए, देर हो रही है। नहीं। देखो राधिका, टाइम नहीं है तुम्हारे पास, फिर तुम काम करने चली जाओगी, पूरे दिन नहीं मिलोगी मुझसे। जल्दी से किस कर दो, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जी, कुछ तो है। क्या है? पता नहीं, पर कुछ तो था यहाँ पर। कुछ नहीं है राधिका, तुम ना नखरे मत करो राधिका। गिफ्ट तो मैं लेकर रहूंगा। आओ। जी,
एकदम अच्छे से मेहंदी पीसी है हमने। आज तो हमारी मेहंदी में एकदम गाढ़ा रंग आएगा। हाँ सांप। सांप 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 बोलो जी, सांप सांप सांप, कोई बचाओ हमें, सांप सांप सांप, कोई बचाओ। कहाँ है सांप? कहाँ है? यहाँ पे। सांप है, सांप है, सांप है, हम बोल रहे सांप है। अरे कहाँ देखा साहब? सांप बोलो जी, यहाँ पर हमने सांप देखा था। पता नहीं, कली जी एकदम से चिल्ला रही थी। हम सच कह रहे हैं, अभी सांप तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा। सांप इतना बड़ा सांप, बहुत बड़ा सांप। तो मैं कली होश में आओ। नहीं गोलू जी, हम होश में ही हैं। हम सच कह रहे हैं, आप अपनी बात पे यकीन तो कीजिए। हमने तो सांस ही रुक गई थी उसे देखकर। हम सच कह रहे हैं, वो ना यहाँ से ऐसे आया और यहाँ से उधर चला गया। हाँ गोलू जी, सांप है यहाँ पे। तुम्हारी सास का तो पता नहीं, लेकिन तुम अपनी सास को उल्लू बनाने की कोशिश भी मत करना। कल ही तो हम लोगों ने घर में वो स्प्रे करवाए। कौन सा स्प्रे? कीटनाशक हर्बल। हाँ यही। और ऐसे कैसे इतनी जल्दी कोई रेंगते वाली चीज हमारे घर में आ जाएगी, बताओ? और हम भी तो उसी रास्ते से आ रहे हैं, तो हमें तो कोई सांप नहीं दिखा है। पर हमें कमरे में तो कुछ महसूस हुआ था। पता नहीं वो सांप था या कुछ और था। कल जो तुम मूवी देख रही थी, वो नागिन का बदला, हो सकता है इसकी वजह से तुम्हें सांप दिखाई दिया हो। बोलो भैया, इतनी साफ सफाई करवाने के बाद घर में सांप कहाँ से आएगा? हाँ, रात को बीन की आवाज सुनाई दी थी। देवरानी जी, आपने सुनी थी ना बीन की आवाज? हाँ भाभी, बीन की आवाज तो आ रही थी। बीन की आवाज? ये ऐसा तो नहीं कोई सपेरा अपना सांप ढूंढ रहा हो और उसका सांप हमारे घर में घुस के आ गया हो? वो उस बाबा को हमने भी देखा था। हाँ? वो तो ऐसे ही चले गए थे। कोई सांप वगैरह नहीं है, आपका वहम होगा। वैसे भी आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, तो भ्रम तो होते ही हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। डर के मारे हमें तो भूख ही लगने लग गई। कली, गलती से भी खाने पीने के बारे में तुम सोचना भी मत। आई बात समझ में? अगर तुम्हारे सोचने के चक्कर में मेरे गोलू की उम्र अगर कम हो गई ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और हाँ कली, चांद निकलने के बाद ही तुम अन्न खाओगी, तभी तुम्हारा व्रत पूरा होगा। आई बात समझ में? अच्छा ठीक है, चलिए अब सब लोग तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर में पूजा का मुहूर्त शुरू होने वाला है। ठीक है, जाओ जाकर के जल्दी से तैयार हो जाओ सब लोग। और नियति, तुम ये जो मेहंदी गिर गई है ना, इसे साफ कर देना। चलो चलो जाओ जाकर के तैयार हो जाओ। आइए भाभी। आज ये घर वाले करवा चौथ का चांद नहीं, अपने बेटे की लाश देखेंगे, तब जाके पूरा होगा मेरा व्रत। दिव्यम जी, आप ये क्या कर रहे हैं? अभी तक गेम खेल रहे हैं। चलिए उठे, हम आपके लिए कपड़े निकाल देते हैं, आप जाके नहा लीजिए। हाँ बस एक सेकंड। अरे फोन रखिए। एक सेकंड, जीतना होगा। जाइए, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। ओके, रख दिया मैंने फोन। आपका हुक्म सर आंखों पे। एक सेकंड। क्या हुआ दिव्यम जी, कुछ भूल गए? मैं कुछ भूल रहा हूँ? कुछ भूल रही हो तुम इस सांप के चक्कर में राधिका। क्या? मेरा गिफ्ट। दिव्यम जी, आप भी ना बहुत जिद्दी हैं। वो तो मैं हूँ।
तो मेरी जिद पूरी कर दो। मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। मेरा गिफ्ट तो जल्दी। हमारा फोन कहाँ है? फोन कहाँ है? इस घर में ना कोई रोमांस ही नहीं कर सकता। तब कभी कली आ जाती है तो कभी फोन आ जाता है। मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। मम्मी का फोन। हेलो, हाँ मम्मी। बेटा कैसी है? हम ठीक है, आप कैसी हैं? कहाँ रहती है आजकल? फोन भी नहीं करती। मम्मी वो घर के कामों में इतने व्यस्त रहते हैं ना कि टाइम ही नहीं मिल पाता है। अच्छा कोई बात नहीं। सुन, मैं ना दुकान के लड़के के साथ कुछ सामान भेज रही हूँ। उसमें दामाद जी के लिए कलावा भी। पूजा से पहले दिव्यम जी को बांध देना। भोलेनाथ का आशीर्वाद है। केदारनाथ चलाए। हाँ ठीक है मम्मी जी। ये कुर्ता और स्टोल तो दिव्यम जी पे बहुत प्यारा लगे, और ये स्टोल हमारी साड़ी से भी मैच हो रहा है। एकदम परफेक्ट कपल लगेंगे हम। मुझे मेरा बदला लेने का तरीका मिल गया। एक काम करते हैं, दिव्यम जी को मैसेज कर देते हैं कि कुर्ता पहन कर आएंगे, पता चले जैकेट पहन कर आ जाए। हम तो भूल ही गए, पूजा के इतने सारे काम करने हैं हमें। जल्दी से तैयार होकर नीचे जाते हैं। ये घर वालों के डर से ऐसे चोरी छुपे पीछे के रास्ते से रसोई में आना पड़ रहा है। अभी तो दिन के बस 2 ही बजे हैं और अभी से हमारा भूख से हाल बेहाल हो रहा है। काश ऐसा होता कि सूरज को देखकर व्रत खोलने की प्रथा होती। फ्रिज में जाकर देखते हैं कि क्या क्या रखा है। रात को बने पास्ते की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। काली कली, तुम व्रत के दिन किचन में क्या ताका झाकी कर रही हो? और ये पास्ता, तुम्हारे हाथ में पास्ता क्यों है? सास जी, वो तो हम सिर्फ खाने की खुशबू ले रहे थे। खुशबू लेने से थोड़ी ना व्रत टूटता है। कली, तुम एक दिन भूखी नहीं रह सकती हो क्या? और वैसे भी मुझे तुम्हारी नियत पर 1 पैसे का भी भरोसा नहीं है। अगर तुम्हारे चक्कर में मेरी गोलू के जान पे बात आई तो समोसा, समोसे की खुशबू कहाँ से आ रही है? गोलू बेटा, खुशबू तो जबरदस्त आ रही है। बैठ के खाते हैं। गर्मा गर्म समोसे कितने दिनों बाद आए ना। सच कहा पापा। Cheers. ये सब क्या है? मैं यहाँ भूखी प्यासी रहकर आपके लिए व्रत रख रही हूँ और आप दोनों समोसे की खुशबू से हमारी जान ले रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रही है सास जी। सुबह तो बड़ा साथ साथ रहने का रट लगा रहे थे और अब ये सब क्या है? अरे ये तो मैं तुम्हारे लिए ही खा रहा था। अरे तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हो, है ना? हाँ। तो अगर खाऊंगा पीऊंगा नहीं तो लंबा कैसे जीऊंगा? और उस दिन याद है तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था ना कि तुम्हारा वजन बढ़ रहा है। याद है कि नहीं? हाँ। तो बस मैं तुम्हारे लिए ही खा रहा हूँ। तो मैंने भी सोचा कि
ये ऐसी फ्राइड चीजें, ऐसी वो वेट बढ़ाने वाली चीजें खाऊंगा तो मैं भी तुम्हारी टक्कर की वजन का हो जाऊंगा। जब तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम मोटी हो और मैं पतला रह गया। अब क्यों गोलू, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं भी पापा को बस कंपनी तो दे रहा था। गोलू के पापा सच्ची? मुच्ची। हाय, आप कितना सोचते हैं मेरे बारे में। हाँ, खाइए खाइए और खाइए और खाइए, वो भी खाइए। हाँ हाँ, चलो गोलू, आप तो समझ में आ गया ना, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं। खाइए खाइए। चलो। सास जी, हाँ वैसे तो आपका दिमाग कितना चलता है, लेकिन लगता है आज व्रत के मारे भूख के चक्कर में आपका दिमाग काम करना बंद हो गया है। क्या मतलब? वो दोनों हम दोनों को उल्लू बना कर गए और आपको पता भी नहीं चला। क्या? हाँ सास जी, पता नहीं चांद कब निकलेगा, हमें तो बहुत भूख लग रही है। गोलू जी, हमारा ना लेफ्ट प्रोफाइल अच्छा है, वहाँ से फोटो खींचिए ना। हाँ कल ही मैं फोटो ले रहा हूँ, तुम पूजा पे ध्यान दो। हाँ हाँ। अरे सुजाता कहाँ रह गई? मम्मी जी वो बस आ रही है। अच्छा। हाँ। हे माता रानी, हमारी आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि हमारी उम्र भी हमारे सुहाग, हमारे दिव्यम जी को लग जाए। आप उनकी हमेशा रक्षा कीजिएगा। अरे यार, पूजा का टाइम हो गया है। एक काम करता हूँ, जल्दी से चेंज करता हूँ, नीचे जाता हूँ। काम बाद में कर लेना दिव्यम। नियति, जी, तुम यहाँ पर हमारे मुन्ना के कमरे में क्या कर रही हो? जी वो राधिका जी ने दिव्यम जी के कपड़े इस्त्री करने के लिए कहा था, तो बस वही कर रहे हैं। ये राधिका भी ना, जब से नौकरानी को रखा है तब से और ज्यादा लापरवाह हो गई है। अपने खुद के काम भी नौकरानी को देने लगी है करने के लिए, और खुद महारानी बन करके घूमती है। ठीक है, तुम ये सारे काम पूरे करके नीचे आ जाओ। नीचे मोहल्ले की औरतें आई हुई हैं पूजा के लिए, उनके साथ उनके पति भी आए हुए हैं, उन सबको नाश्ता पानी देना होगा। जल्दी आना। जी। इस घर के काम करने नहीं, काम खत्म करने के लिए आई हूँ मैं। इस घर की नौकरानी नहीं, दिव्यम की यमरानी हूँ मैं। इस स्टॉल में सांप बनकर घुसूंगी, और जैसे ही दिव्यम इसे पहनेगा, उसका गला दबाकर उसकी जान ले लूंगी।
मैया की जय। देवरानी जी, देवर जी कहाँ रह गए? भाभी आते ही होंगे। आते होंगे नहीं, आ गए। हमारे मुन्ना को किसी की नजर ना लगे। मुन्ना, दिव्यम, दिव्यम जी, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।